गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम नंबर सिस्टम की थर्ड क्लास लेके आए हैं। तो आप सभी को क्लास अच्छी लग रही होगी। आई होप, मैं ये आशा कर सकता हूँ आपसे कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक भी कर रहे होंगे और सभी के साथ शेयर भी कर रहे होंगे। चलिए, तो आज हम अपने थर्ड क्लास को लेके चलते हैं। कल थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी नेट की, अचानक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए क्लास बीच में ही अचानक बंद हो गई थी। तो आज का आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट हैं जिनको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे। फर्स्ट आपका है स्टेटमेंट, एवरी नेचुरल नंबर इज द होल नंबर। स्टेटमेंट क्या कह रही है? एवरी नेचुरल नंबर, कोई भी आपका नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, वो क्या होल नंबर होता है? यस, बिकॉज क्योंकि मैंने आपको बताया था जो होल नंबर होते हैं हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 से 1 2 3, मतलब 1 भी होल नंबर होता है, 2 भी होल नंबर होता है, 3 भी क्या होता है? होल नंबर होता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं केवल 0 ही होल नंबर है। 0 1 2 3 सभी क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर जो होगा वो होल नंबर में कंसीडर होगा, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बिकॉज क्योंकि 0 क्या होता है? हमारा होल नंबर होता है, ना कि नेचुरल नंबर। इज दैट क्लियर? तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या होगा बेटा? ट्रू। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया। सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर को जैसे मैंने आपके सामने डिफाइन किया था, क्या बताया था कि जो इंटीजर्स होते हैं हमारे, नंबर लाइन पे भी मैंने आपको बताया था किस टाइप से। मिडिल नंबर सपोज करिए हमने 0 लिया राइट हैंड साइड पे, +1 +2 एंड सो ऑन। लेफ्ट हैंड में -1 -2 -3 एंड सो ऑन। नेगेटिव अगर पॉजिटिव चलते हैं, ठीक है। तो हमारे जो इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव बहुत होते हैं। पॉजिटिव नंबर भी इंटीजर्स होते हैं और नेगेटिव नंबर भी, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों ही बहुत हार इंटीजर्स होते हैं। लेकिन बट हमारा जो होल नंबर होता है, जो होल नंबर्स होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? पॉजिटिव। तो इसलिए ये स्टेटमेंट अभी क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये रॉन्ग हो जाएगी तो समझ में आया। तो क्या मेंशन करेंगे? इंटीजर्स। पहले तो फॉल्स स्टेटमेंट है ये। क्या बेटा? फॉल्स है। क्या? इंटीजर्स में बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, बट ये नंबर लाइन सबको समझ में आई होगी, ठीक है। मैं यहां से रफ कर देता हूं। बट होल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। देखिए मैंने ये चीज आपको नंबर लाइन पे शो करी है। जो होल नंबर होते हैं हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 से स्टार्ट होते हैं तो वो क्या होते हैं? सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। जब पॉजिटिव होते हैं तो मैंने मेंशन किया है, तो स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग हो गई कि एवरी जो इंटीजर होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत हो सकता है, बट जो होल नंबर है हमारा वो ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएंगे। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। देखिए सभी स्टूडेंट्स जब भी वीडियो को देखें, क्लास को देखें, तो प्लीज अपने पेन कॉपी लेके बैठें। ऐसे देखने से कभी कुछ नहीं आएगा। साथ में पेन लेके बैठें और सब साथ के साथ नोट डाउन किया करें, ठीक है। ऐसे ही चलो बाद में कर लेंगे, ऐसे नहीं आएगा। मेहनत करने से ही कुछ मिलेगा, ठीक है।
मैं भी आपके सामने मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए क्लास लेके आ रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको भी अपना फुल हार्ड वर्किंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो साथ ही साथ चीजों को समझें, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हमारा जो रेशनल नंबर होता है, ईच रेशनल नंबर, ठीक है, वो क्या होल नंबर होता है? क्या होल नंबर होगा ही होगा? नो, नहीं, पहली बात तो नहीं, फॉल्स है ये भी स्टेटमेंट। क्यों है वो देखेंगे, समझेंगे जरा। एवरी रेशनल नंबर, जो मैंने आपको रेशनल नंबर बताया था, थोड़ी देर मैं समझेंगे। रेशनल नंबर जो होता है हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, Q नॉट इक्वल टू 0 होता है P। और सेकेंड चीज, जो ये P अपॉन Q की फॉर्म है, P अपॉन Q की जो फॉर्म है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बहुत हो सकती है। मीन्स सपोज करिए एग्जांपल ले हम माइनस के 3/2, ये भी क्या हमारा रेशनल नंबर है, चाहे इसे हम पॉजिटिव में मेंशन करें, ये भी क्या रेशनल नंबर है। बट वहां अगर हम न्यूमरेटर की पार्ट करें, न्यूमरेटर की बात करें, तो ये क्या हमारा नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव इंटीजर आ रहा है। जबकि अभी मैं लास्ट स्टेटमेंट में, सेकंड स्टेटमेंट में साफ साफ बोला गया है कि जो होल नंबर होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, जबकि यहाँ ये क्या है, नेगेटिव भी है। पहली चीज। दूसरी चीज, रेशनल नंबर की फॉर्म P अपॉन Q की फॉर्म में होती है, लेकिन जो होल नंबर होते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर? तो अगर ये बात ना समझ में आई हो तो इस मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या मेंशन करेंगे स्टेटमेंट में? एवरी रेशनल नंबर फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन फॉर्म। कौन सी फॉर्म में होते हैं? फ्रैक्शन फॉर्म, मतलब P अपॉन Q। कौन सी फॉर्म में होते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। बट होल नंबर्स आर नॉट फॉर्म ऑफ P अपॉन Q में भी। चलिए बात को समझिए, जैसे मैंने अभी समझाने की कोशिश करी थी कि जो एवरी रेशनल नंबर है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, जो P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, बट होल नंबर्स आर नॉट अ फॉर्म ऑफ P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होते हैं। क्योंकि जो होल नंबर्स होते हैं वो कंप्लीट नंबर्स होते हैं, जैसे 0 1 2 3, वो कंप्लीट नंबर को हम होल नंबर बोलते हैं। जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, जो फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, वो होल नंबर में कंसीडर नहीं किए जाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट थी आप समझ में होंगे, तो मैं साइड हो जाता हूं। आप जो है प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे रफ करूंगा, ठीक है। चलिए चलिए आगे चलते हैं। कल जहां हमारी क्लास ब्रेक हुई थी उसी क्वेश्चन को लेके मैं आता हूं। देखिए क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्वेश्चन था आपका? फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 3/2 कर लीजिए। चलिए 5/3, ठीक है। तो पहले मैं इसे आपको
ट्रिक के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है। देखेंगे क्या करते हैं ट्रिक में, ध्यान से देखेंगे। नीला मार्कर साफ सही दिखाई दे रहा है? नहीं तो चलिए ब्लैक चीज करते हैं कंटिन्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है 5 द टोटल नंबर, ऑलवेज क्या करें, जितना पूछा जाए उसमें 1 ऐड करें। कितना आ गया? 6, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी दो नंबर्स हैं उनके बीच में इनफिनिटी रेशनल नंबर होते हैं, इनफिनिटी रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसके जो आंसर है आपके बुक से मैच भी कर सकते हैं क्वेश्चन, मतलब सपोज करिए दो स्टूडेंट्स के मैच भी कर सकते हैं, थर्ड अगर डिफरेंट हो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन बिकॉज क्योंकि इसका मेन रीजन क्या है कि टू नंबर्स के बीच, चाहे वो रेशनल टू रेशनल के बीच हो या होल नंबर्स के बीच हो, तो इनफिनिटी रेशनल नंबर हमारे होते हैं, ठीक है। चलिए मैं स्टैंड को राइट कर देता हूं। वी नो डैट infinity rational numbers between two rational number and whole number। देखिए यही चीज मैं आपको बताइए, इनफिनिटी रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर एंड होल नंबर। चाहे हम रेशनल नंबर की बात करें चाहे इरेशनल नंबर की बात करें, हमेशा उसके सॉल्यूशन जो होते हैं वो नंबर जो होते हैं इनफिनिटी होते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन में यहाँ कितना पूछा गया है? केवल 5 पूछा गया है। 5 के ट्रिक बताइए, नंबर्स को 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 6। और देन हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर है, पहले फर्स्ट टाइप का हम मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं तो ध्यान रखेंगे किस टाइप से हम करते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ डिनोमिनेटर को सेम कर देता हूं जिससे आपको चीजें आसान लगे, ठीक है। चलिए तो पहले नंबर पे चलते हैं, 3/2। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं 3 में 6 की मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर है नोमिनेटर दोनों बहुत में, आंसर कितना आएगा? 3 6 18/12। एंड सेम सेकंड नंबर क्या है हमारा? 5/2। तो अगर 5/2 में किससे मल्टीप्लाई करें? 6 से, तो कितना आ जाएगा? 5 6 30/2 6 12। 5 2 6 12। तो अगर हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, इस पे नंबर लाइन, नंबर लाइन देखिए, नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करिए 18/12, यहाँ 0 है, यहाँ इसको ब्रेक कर लेते हैं इस तरीके से। 18/12, इस 18/12 को ही हम क्या मेंशन कर सकते हैं? 3/2। क्या मेंशन कर सकते हैं? 3/2। फिर 18 के बाद क्या आता है? 19/12। फिर 20/12, then 21/12, then 22/12, then 23/12, then 24, फिर then 25/12, फिर 26/12, 27/12, 28/12, 29/12, और लास्ट क्या आएगा आपका? 30/12। इस 13/12 को हम क्या मेंशन कर सकते हैं? 5/2 कितना यूज कर सकते हैं? 5/2।
ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया, हमसे तो क्वेश्चन में पूछा गया केवल 5, लेकिन हमारे 3/2 और 5/2 की मिड में हमने कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेकिन आपको कोई सी 5 आंसर मेंशन कर सकते हो। तो कैसे लिखेंगे, therefore 5 rational number between 3/2 and 5/2 are 19/12, 20/12, 20/12, 28/12, 29/12। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर मेंशन कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई बेटा सभी को। तो ट्रिक क्या है, जो आप जितना रेशनल नंबर पूछा जाए उसमें एक 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, जो आपको नंबर दिया गया है उसी से ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दिस नंबर की। ऐसे ही हमने 5/2 में क्या करी, मल्टीप्लाई करी है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। 5 6 30, 2 6 12। तो जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज करिए ये 18/12 है, जिसे 3/2 को ही मेंशन करा गया है। ठीक है, फिर 18 के बाद क्या आता है, आफ्टर 19 फिर 20 21 22, इस तरीके से एंड सो ऑन 30/12 तक चले जाएंगे। तो हम कोई से भी नंबर यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इतना समझ में आया। ठीक है, कोई भी और प्रॉब्लम है तो आप जो है प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं सभी से ये चाहता हूँ, सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें। ठीक है, ऐसे आपके लिए सीपी क्लासेस ऑनलाइन माध्यम से जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उन बच्चों के लिए भी ये क्लास लेके आया फ्री ऑफ कॉस्ट, जो चलती ही रहेगी आपका। ठीक है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करें। ठीक है, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे सेकेंड टाइप के। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट। चलिए ले लिया होगा आपने, आगे चलेंगे। देखिए अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें और चीजों को समझते रहें, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका नोमिनेटर क्या होगा, सेम नहीं होगा। पहले डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, देन जो है देन उसके बाद हम उसके ये ट्रिक यूज करते हैं। तो सपोज करिए जैसे 1/2 और 1/3। ठीक है, यहाँ हमने दो रेशनल नंबर लिए हैं, फाइंड द 5 रेशनल नंबर ही मेंशन करे हैं। ठीक है, 1/2 एंड 1/3। तो हमने यहाँ क्या देखा है कि सबसे पहले तो हमारी वही ट्रिक चलेगी, क्या है, टोटल नंबर कितने पूछे गए आपसे, 5 में कितना ऐड करेंगे, 1। ये तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब क्या है, वी नो दैट पहले क्या करेंगे, जो नंबर्स हैं उनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर को शॉर्ट में शो कर रहा हूं डी से। ठीक है, सभी समझना, डिनोमिनेटर आर नॉट सेम, डिनोमिनेटर आर नॉट सेम, so therefore LCM of 2 and 3, LCM of 2 and 3 is कितना आया, 2 and 3 का LCM मैंने कल ही आपको बताया था, इस टाइप से फैक्टराइजेशन मेथड से 2 1 जा 2, फिर 3 एज इट इज, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो जो हमारा LCM आता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर वो कितना होता है, 2 into 3 इज इक्वल टू 6। तो इसमें कितना आ गया हमारा 6। इज दैट क्लियर। तो हम फर्स्ट नंबर लेते हैं, फर्स्ट नंबर क्या हमारा 1/2। तो 1/2 में पहले हम क्या काम करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 6 बनाने के लिए 3 से, किससे करेंगे बेटा, ये कितना हो गया 3/6।
ठीक है, इज दैट क्लियर? अब आगे देखेंगे 3/6 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। चलो हम इसे 5 की जगह 2 रेशनल नंबर कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। 3 कर लीजिए, 3 पे क्या करेंगे? 3 और 1 4, तो 4 कर लेते हैं, डिजिट भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलिए 4, तो 4 3 जा कितने हो गए? 12, और 6 4 जा 24, ठीक है। सेकंड नंबर देखेंगे, सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर कितना हमारा? 1/3, तो 1/3 का जो हमारा एलसीएम था कितना था? 6 था। 6 बनाना है हमें। 6 बनाने के लिए क्या करेंगे? 3 में मल्टीप्लाई 2 की, तो कितना? 1 2 जा 2 और 3 2 जा 6 हो गया। तो देयरफॉर 2/6 को रेशनल नंबर के लिए कैसे मेंशन करेंगे? 2/6 इंटू 4 इंटू 4, तो 2 4 जा 8 में 6 4 जा 24, ठीक है। तब देखिए नंबर लाइन फिर अगेन मैं आपको शो कर रहा हूँ, इसे रफ कर देता हूँ मैं, सभी को आ गया होगा इतना समझ में। देखिए नंबर लाइन की बात करें, यहाँ सपोज करिए आपका फर्स्ट नंबर यहाँ मेंशन है कितना? 2/6, 2/6। इस 2/6 को क्या मेंशन कहाँ से लेके आया है? 1/2 से, ठीक है। सॉरी 12/24 है, कितना है? 12/24, 12 पहले जो स्मॉल नंबर होता है उसे यूज करेंगे हम सेकंड नंबर को, या 12 सॉरी इसे देखिए दोबारा से, सेकंड नंबर को देखें पहले। 8/24 जो स्मॉल नंबर होता है पहले हम उसे कंसीडर करते हैं 1/3, ठीक है। इसके आफ्टर कौन आता है? 9/24, 9 के आफ्टर 10/24, 10 के आफ्टर 11/24, 11 के आफ्टर 12/24, और 12/24 को भी क्या मेंशन करा गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 1/2। तो देखिए यहाँ देखिए वेरी सिंपल, नंबर लाइन में आपको साफ साफ 3 पूछा गया था और 3 रेशनल नंबर हमारे फाइंड आउट हो चुके हैं। 8 के आफ्टर 9/24, 10/24, 11/24, इज दैट क्लियर? तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो देखेंगे कैसे देखेंगे आंसर को। देयरफॉर 3 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर between 1 and 2 are 9/24, 10/24, sorry, and 11/24, is that clear? तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए मैं एक बार दोबारा से अगेन रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जितने नंबर आपसे पूछे गए हैं 3, तो 3 टोटल नंबर 3 में क्या ट्रिक क्या कहती है? 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 4। या मेंशन भी कर लीजिए आप, ये क्या हमारी ट्रिक है, क्या है? ट्रिक। तो उसके बाद हमने क्या देखा क्वेश्चन में, जो हमारे पास रेशनल नंबर है उनके डोमिनेटर क्या है? सेम नहीं है, तो डोमिनेटर आर नॉट सेम, तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज कितना आ जाएगा हमारा? 6, जैसे मैंने आपको मेंशन करके दिखाया था, ठीक है। आगे देखेंगे फर्स्ट नंबर क्या हमारा? 1/2, तो पहले इसका जो एलसीएम आया था 6, तो डोमिनेटर को 6 बनाएंगे, डोमिनेटर 6 बनाएंगे 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, डोमिनेटर एंड नोमिनेटर दोनों बॉक्स में करनी होती है, तो कितना आ जाएगा? 1 3 जा 3 और 2 3 जा 6, इज दैट क्लियर? अब हमारा जो नया नंबर बना है 3/6, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं? 3, तो इसलिए हम नंबर कितना लेंगे? 4, तो 4 से नोमिनेटर एंड डोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 6 4 जा 24, तो हमारा नया नंबर क्या बन गया? ये 1/2 की ही फॉर्म है, 1/2 की ही फॉर्म है, कोई मैंने अलग से नंबर मेंशन नहीं करा है, सिर्फ फॉर्म को चेंज किया है, ठीक है। फॉर्म को चेंज इसलिए किया है जिससे नंबर लाइन पर इसे इजीली शो कर सकें, ठीक है। 12/24 आ गया। आगे देखेंगे सेकंड नंबर क्या है? 1/3, 1/3
के लिए जो हमारा एलसीएम आया था 6, तो डिनोमिनेटर पार्ट को 6 बनाएंगे। तो 3 में हम कितने की मल्टीप्लाई करें जो हमारा 6 हो जाए, तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में, तो हमारा क्या इतना आ जाएगा 2/6 आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा नई फॉर्म बनी है 1/3 की 2/6, अब उसमें हम इसी ट्रिक के अकॉर्डिंग 4 से डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 और 6 4 जा 24। ठीक है, इस डेट क्लियर। तो हमारी जो 1/3 जो फॉर्म नंबर था रेशनल नंबर, उसकी फॉर्म हमने क्या बना दिया 8/24। जब इसे हम इस नंबर लाइन पे क्या करेंगे, शो करेंगे, तो 8/24 यहाँ हमने कंसीडर करा। 8 के बाद आफ्टर 9/24, फिर 10/24, 11/24, देन 12/24। हमें पता है 8/24 जो 24 है वो फॉर्म किसकी है, 1/3 की है। वही 12/24 जो फॉर्म, अगर मैं इसकी लोएस्ट फॉर्म निकालूंगा 12 1 जा 12, 12 2 जा तो 1/2 ही आएगी। ठीक है, तो जो इसके मिडवे नंबर आए हैं वही हमारे क्या है, आंसर है। तो देयरफॉर 3 रेशनल नंबर्स between 1 and 2 are 9/24, 10/24 and 11/24। देखिए, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, बहुत सिंपल है। रेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ऐसी होल नंबर को पूर्ण संख्या बोलते हैं, और इंटीजर्स को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा हार्ड वर्क नहीं है। आपका जो पेपर आता है हिंदी एंड इंग्लिश बहुत आता है। ठीक है, बट फिर भी किसी बच्चे को, यूपी बोर्ड वाले बच्चे को अगर इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ आपको हिंदी भी बताते हुए चलूंगा। ठीक है, मैं कोई, देखिए मैथ्स जो होता है उसकी कोई लैंग्वेज नहीं है देखा जाए तो। ठीक है, और इंग्लिश में भी, इंग्लिश में आपको वर्ड ज्यादा अच्छे लगेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है कि रेशनल नंबर क्या बोलते हैं, तो आप कमेंट करिए, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। ठीक है, आप कहेंगे तो मैं राइट भी कर दिया करूंगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसे फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ओनली होल नंबर पे क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, किस पे बेटा, होल नंबर पे। जब रेशनल नंबर ना होल नंबर हो तब 1 and 2 टाइप थर्ड डाल लेना। वैसे आपको नेक्स्ट टाइप से कराऊंगा। देखेंगे, फाइंड द 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। ठीक है, तो अगर हम पुराने, मैं दोनों मेथड आपको करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए पहले नया मेथड देखिए, हम लेट करते हैं। लेट करेंगे फर्स्ट नंबर कितना है आपका 1, जिसे लेट करेंगे x। सेकंड नंबर कितना है आपका, सेकंड नंबर है 2, जिसे लेट करेंगे y। अब हमें इन दो नंबर्स के बीच में आपको क्या निकालना है, रेशनल नंबर। तो मैं नंबर लाइन मेंशन कर देता हूं। सपोज करिए यहाँ कितना है मेरा 1 और ये कितना है हमारा 2। ठीक है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है, तो क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर बिटवीन 1, फर्स्ट रेशनल नंबर यहां मेंशन करेंगे, फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 इज इक्वल टू। तो देखिए जब भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं, मैं छोटा करके भी मेंशन कर देता हूं, फॉर्मूला होता है हमारा x प्लस वाई अपॉन में 2। क्या होता है, x प्लस वाई अपॉन में 2। तो हमारा जो x है वो कितना है आपका 1 और y कितना है 2 अपॉन में 2। 2 और 1 कितने हो गए 3 अपॉन में 2। ये हमारा क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया 3/2। तो इसमें कहाँ होगा, बिल्कुल मिड में होगा। क्या होगा, मिड में। तो फर्स्ट रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है, या मिड नंबर भी बोल सकते हैं 3/2। अब हम अगेन नेक्स्ट क्या है,
सेकेंड रेशनल, मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं, बिटवीन रेशनल नंबर बिटवीन 3/2 एंड 2। एक फॉर्मूला अगेन यही लगेगा क्या, x प्लस वाई अपॉन में 2 x, इसको हमें किस कंसीडर क्या करना है, x, मैं अदर कलर से कर देता हूं जिससे आपको पता रहे, ये क्या x और इसको हम क्या लेट कर रहे हैं, y। ठीक है, तो देखेंगे x कितना है हमारा, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बेटा, ये बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिए। 3/2, y कितना है 2, अपॉन में कितना होता है 1। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, इस टाइप से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज्यादा बेस्ट है हमारे लिए, इस तरीके से। तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, अपॉन में 2 1 जा 2, अपॉन में 2। तो 3 और 4 कितने हो गए 7, अपॉन में ये 4 इसके साथ में मल्टीप्लाई में आता है, 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 7 अपॉन में 4। इज दैट क्लियर? तो इन दोनों के मिड में कौन सा नंबर आएगा, 7 अपॉन में 4। ठीक है, हमें 3 निकालने हैं, 2 नंबर हम फाइंड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर देखेंगे, अगेन इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगेन थर्ड रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 3/2। ठीक है, फॉर्मूला अगेन ये लगाएंगे, x प्लस वाई अपॉन में 2। यही हमारा फॉर्मूला मेंशन होता रहेगा, कुछ भी नया नहीं होगा। ठीक है, तो बस यहाँ क्या होगा, जो 1 है उसको हम अगेन से x लेट करेंगे और इसे y लेट करेंगे। लेट करने का है, आपसे डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है बेटा, देखेंगे ध्यान से, कितनी x की वैल्यू, x की वैल्यू आपकी 1 और y की वैल्यू 3/2। 1 के नीचे 1 कंसीडर होता है, क्रॉस करेंगे इस टाइप से। ठीक है, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 अपॉन में 2 अपॉन में 2, 2 और 3 कितने हो गए 5, 5 अपॉन में 2 अपॉन में 2, ये यहाँ कंसीडर हो जाएगा। तो आपका थर्ड नंबर आ गया 5 अपॉन में 2, 2 जा 4। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, 2 इंटू 2। तो हमारा यहाँ जो नेक्स्ट नंबर आ गया है हमारा थर्ड रेशनल नंबर, हम जितने चाहे उतने फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आया 5 अपॉन में 4, कितना आ गया 5 अपॉन में 4। तो मेंशन करेंगे देयरफॉर 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 आर कितने हैं बेटा, 5/4, 3/2 एंड 7/4। इज दैट क्लियर? तो मुझे लगता है सभी के समझ में आ गया होगा। कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो एक बार मैं यहाँ से दोबारा से रिपीट करता हूँ, और आप चाहें से जो सेकंड, इससे पहले जो मेथड समझाया था मैंने आपको, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा जो नंबर आपको गिवन है होल नंबर, उसको लेट करेंगे। होल नंबर हो या रेशनल नंबर हो, दोनों ही क्या है, बेस्ट है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम लेट करेंगे। फर्स्ट नंबर कितना है हमारा 1 को हमने x लेट कर लिया। जो लास्ट नंबर है हमारा सेकंड, उसको हमने y लेट किया है। तो फर्स्ट रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, x प्लस वाई अपॉन में 2। तो x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा 3/2। अगेन सेकंड नंबर बिटवीन रेशनल 3/2 और 2। बस यहाँ ध्यान रखेंगे, जो हमने नंबर मेंशन करा है 3/2, उसको हम x लेट करेंगे, 2 को y। फॉर्मूला अगेन ये यूज होगा, x प्लस वाई अपॉन में 2, इसी कर दो 3/2 प्लस 2/1 अपॉन में 2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 अपॉन में 2, और 2 ये आपका किसमें आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर पार्ट में मल्टीप्लाई होगी, तो 7 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 4 आएगा। ठीक है, फिर थर्ड नंबर निकालें, सेम इसी तरीके से नंबर लाइन आपको यहाँ शो करिए, इसलिए अब हमने कंसीडर करें 1 एंड 3/2 के मिड में निकालेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको 1 को x लेट करेंगे और 3/2 को y लेट करेंगे, तो क्या आएगा x प्लस वाई अपॉन में 2। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 अपॉन में 2। तो देख सकते हैं 2 प्लस 3 अपॉन में 2 अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ कंसीडर होगा ये, तो 5 अपॉन में 4। तो देयर 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 आर 5/4, 3/2 एंड 7/4।
तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। फिर मैं इसे रफ करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए, तो आज क्लास यही हम अपनी जो हमारी एक्सरसाइज थी, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे कल चलेंगे। आज ये फिनिश हो गई। इस टाइप के जो क्वेश्चन थे मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया है। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे आप पे हर एक क्लास पहुंचती रहे, ठीक है। और आई होप, सिर्फ आपसे मेरा यही कहना है, ऐसी मेहनत करते रहिए, ठीक है। और जब भी क्लास आप देखें तो प्लीज कॉपी और पेन को लेके बैठा करें, ठीक है। मैथ्स है और जितनी आप अपने हैंड से अपने नोट्स बनाओगे, अपनी चीजों को नोट डाउन करोगे, उतना ही आपको आएगा, ठीक है। ओके, गुड इवनिंग, थैंक यू।